हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं विल वर्सेस वुड। आप विल का यूज कब करोगे एंड वुड का यूज कब करोगे। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। लेट्स लर्न विल वर्सेस वुड। तो फ्रेंड्स, will and would both are modal verbs used to express future possibility, request, and hypothetical situations. But when you use will and when you use would, let's learn how and when to use each one correctly. When to use will. Will का यूज कब करोगे? तो promises, decisions made at the moment of speaking. जब भी कोई आप ऐसी वाक्य बोल रहे हो जिसमें promises होती है या decision made होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप will का यूज करोगे। ऐसी सिचुएशन जो ऑफर्स हो या रिक्वेस्ट हो, तब भी आप will का यूज करोगे। प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। कोई भी आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हो कि कोई भी ऐसा रीज़न कि मैं आपको कॉल करूँगा या मैं आऊँगी, ऐसा आप प्रेडिक्ट करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अ विल। वी यूज विल एट दैट सिचुएशन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इट विल रेन टुमारो। आई विल कॉल यू लेटर। विल यू हेल्प मी विद दिस? तो ऐसे सिचुएशंस में हम विल का यूज करेंगे जब भी कोई प्रॉमिसेस या डिसीजन हो, ऑफर्स और रिक्वेस्ट हो, या प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर हो। नाउ लेट्स सी व्हेन वी यूज वुड। सो व्हेन टू यूज वुड? at the polite request or offers, hypothetical situations, or any past habits. For example, would you like some tea? I would travel if I had money. When I was young, I would play outside every day. Okay, तो वैसे तो would will का past form होता है। ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो या हाइपोथेटिकल सिचुएशन या पास्ट हैबिट, ये सम एग्जांपल्स है उसके। वुड यू लाइक सम टी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, ये ऐसी सिचुएशन है हाइपोथेटिकल जो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड का यूज करेंगे। कोई भी ऐसी पास्ट हैबिट जो व्हेन आई वाज यंग, ओके, वॉज पास्ट फॉर्म में यूज होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि विल वुड विल का पास्ट फॉर्म भी है। तो व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। तो ऐसी सिचुएशंस जो बनती है उस टाइम हम वुड का यूज करेंगे। लेट्स सी सम क्विक कंपैरिजन विल वर्सेस वुड। तो विल यूज होता है रियल और फ्यूचर सिचुएशंस, डिसीजंस एंड प्रोमिसेस में। वुड का यूज होता है इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस। दैट इज मतलब कि वुड में कोई रियल सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन और ऐसी अनसर्टेनिटी दिखाता है जो हम रियल नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस, मोर पोलाइट और फॉर्मल टोन। ठीक है, उस टाइप हम यूज करेंगे वुड। एंड विल का यूज होता है रियल सिचुएशन एंड डिसीजन एंड प्रोमिसेस के लिए। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल गो टू द पार्टी। ठीक है, मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सर्टेन सिचुएशन है मेरी कि मैं जाने वाली ही हूँ। ठीक है, दैट इज रियल सिचुएशन है। आई वुड गो टू द पार्टी। ठीक है, मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ इफ आई हैड टाइम। ठीक है, दैट इज अनसर्टेन, मतलब मेरा फिक्स नहीं है कि मैं जाऊंगी पार्टी में।
मैं पार्टी में जाऊंगी अगर मेरे पास टाइम है, ठीक है, दैट इज नॉट रियल सिचुएशन, दैट इज अनरियल सिचुएशन, अनसर्टेन एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो इस पे से हम समझ गए होंगे कि विल का यूज कब होगा और वुड का यूज कब होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि विल इज यूज फॉर रियल फ्यूचर एंड सर्टेनिटी एंड वुड इज यूज फॉर इमेजिनरी और पोलार्ड सिचुएशन। जब भी आप विल मतलब आप जब भी श्योर हो कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी बात के लिए, तो उस टाइम हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी फ्यूचर और सर्टेनिटी दिखाने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे सेंटेंस में, और वुड का यूज़ तब होगा कोई भी इमेजिनरी और पोलर सिचुएशन होगी, उस टाइम हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुड इज ऑफन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है, बट विथ एक्स्ट्रा पोलाइटनेस एंड इमेजिनेशन, ठीक है। मैंने जैसे सेंटेंस आपको अभी बताया कि मैं पार्टी में जाऊंगी, बट कब, मेरे पास अगर टाइम होगा तब, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल गया होगा कि विल का यूज़ हम कब करेंगे और वुड का यूज़ हम कब करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल्स कि जिसके थ्रू आप विल और वुड दोनों में श्योर हो जाओगे, और आपको रियल सेंटेंसेस अगर यूज़ करना हो, डेली आपकी लाइफ में बोलना हो, तो उस टाइम आपको अच्छे से आ जाएगा कब यूज़ होगा विल और कब यूज़ होगा वुड, ठीक है। सो thanks for watching, friends, and practice using will and would in your daily conversation. ठीक है, and subscribe to our channel for more English grammar lessons. ठीक है, मैंने मेरी चैनल्स पे बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स रखे हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड। तो आप उस वीडियो से सीख पाओगे कैसे इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक, टेंसेस है, एडजेक्टिव है, ठीक है, बहुत सारे और वर्कशीट्स भी है, ठीक है। तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर लेसन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।